कि सर एक तो टीआई 4 की परीक्षा में इतना लेट हो रहा है और ओकरा से हम लोग से फीस लिया जा रहा है। आप इसके लिए भी कुछ कीजिए। तो देखिए एक तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतना देर काहे नहीं लटका रही है, तो चुनाव में वैकेंसी देना है, चुनाव खत्म होने जा रहा है, जल्दी करो। और वैकेंसी कम करा है, दरोगा का नहीं है, वो अटका के रखे हुए हैं यहाँ पे। अरे भाई एक दूसरा सुनते 2 बार सिलेबस खत्म हो गया। तो ये सब लोग के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और खास करके तैयारी वाले बैच वाले बच्चे क्योंकि वो एकदम गेटे में रोक दिए थे, उनका कहना था कि सर पैसों नहीं है, घर वाला पैसों नहीं दे रहा है, क्या करें उनके लिए। तो उन लोगों ने कहा कि सर आपको एकदम गेटे में रोक दिया। हम कहे क्या भाई तुम लोग को जो बैच हो चुका है हमारा कैसा रिकॉर्डेड बैच जाती है क्योंकि अब घर से पैसा नहीं आ रहा। हम कहा ठीक है जाओ लोग 99 रुपये में दे देते हैं, रिकॉर्डेड पूरा पढ़ लेंगे। अच्छा वैकेंसी लेट हो जाती है तो आप लोग को क्या होता है कि कई बार घर से इतने ही पैसे देते हैं 6 महीने 7 महीने पढ़ने के लिए, उसके बाद घर वाले ने कहां से देंगे, उनका पैसा भी तो होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि किसी सेक्टर को छोड़ा जाएगा, हर एक सेक्टर को बेहतरीन ढंग से करना है। और इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है और हमेशा से आप लोगों का सहयोग रहा है। मैं 2-4 मिनट के लोग इतने बच्चों को संभाल सकते हैं जब तक आपके अंदर संस्कार और डिसिप्लिन ना हो। और शिक्षा यही चीज है, देखिए शिक्षा कब काम आती है कौन से अगर देखिएगा तो बैठ जाओ आप लोग बैठ जाओ, इधर कौन पड़ेगा बैठ जाओ, डिस्टर्ब होगा किसी चीज को। यहाँ पे आप बैठ नहीं यहाँ पे खड़े हो, सीढ़ी पे बैठ जाओ, खड़े नहीं हो। मोटा बाबू बैठ जाओ, सीढ़ी पे बैठ जाओ, खड़े नहीं हो। तुम्हारा यार तुम खड़े हो गए उसमें से इतने काली हो गया काला लड़का कौन ज्यादा मानते हो। आप सीढ़ी पे बैठ जाओ, खड़े नहीं हो, खड़े नहीं हो बाबू। ले ले लव यू सर, जय सर। आई लव यू सर। कितना अच्छा होगा और आगे में कोई दिक्कत नहीं होता, इसके बाद में एक बैच पूरा बढ़िया से हो जाएगा। अभी कुछ बच्चे भी आने वाले हैं जिनका रिजल्ट हुआ था सीयूईटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अभी एक देखिएगा केबीसी में जीत के आए हैं, उनका कहना था कि सर के पास जाने का पहले रिजल्ट लेके जाना पड़ता था। अपनी स्टूडेंट में कि अगर सबसे अगर मिलते रहे तो मेरी भी मजबूरी है कि क्लास छूट जाएगा, तो थोड़ा सा इसको मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखिए आप सब लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये शिक्षा कितना जरूरी है ऐसे समझिए। एक घोड़ा देंगे ना, घोड़ा, उस घोड़े पे अगर आपको बैठा दिया जाएगा बिना लगाम का तो घोड़ा आपको कहाँ ले जाकर फेंक देगा पता नहीं चलेगा। तो घोड़ा मजबूत होने के साथ साथ लगाम भी जरूरी है कि नहीं है। बिना लगाम का घोड़ा कहाँ फेंक देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो संसार में जो घोड़ा है ना इस आज कलयुग में वो धन है। अगर आपके पास धन नहीं है ना तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। एक समय आने के बाद आप बोलोगे कि अपना जीना अपने मकान वाले को किराया मत दीजिए, कहेगा दूसरा लाज खोल दो, होता ही नहीं होता। तो क्या आपके पास शिक्षा नहीं है क्या नहीं है? यू देखा बाबू भैंसवा नहीं है, घोड़ा जिसको चलाने के लिए शिक्षा रूपी लगाम चाहिए, शिक्षा रूपी लगाम। क्योंकि अगर केवल पैसा आ गया और शिक्षा नहीं रहेगा तो आप रावण की तरह अहंकारी हो जाएंगे। रावण के पास शिक्षा की बात क्या आ गया, अहंकार आ गया। तो दोनों आपके अंदर जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि जब आप खुशहाल रहते हैं, सब चीज से संपन्न रहते हैं, धन दौलत कामयाबी सब आ जाती है, साथ में शिक्षा हो जाता है तो शिक्षा समृद्धि का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार आभूषण लगाना पड़ता है। देखिएगा कुछ लोग बड़े सम्मान होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, आचरण बड़ा खराब होता है। तो अगर उन्हें सही मायने में शिक्षा होगा तो उनका एक तरह का श्रृंगार होता है। और शिक्षा एक ऐसा चीज है जो गरीबी में आपको शरण देता है। गरीबी में आपको क्या देगा, शरण देगा। आप में से कोई बहुत बड़ा अमीर घर से नहीं होगा, लेकिन किसके शरण देगा, शिक्षा के शरण। हाँ नहीं, आपको उम्मीद है कि यही शिक्षा आपको पार लगाएगा और बुढ़ापा तक यही शिक्षा आपको सहारा देगा। अगर आप कामयाब हो गए, सब कुछ बेहतर हो गया, अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, तो इस
तो शिक्षा जीवन का एक बहुत बड़ा बुनियाद है, उससे कभी खिलवाड़ नहीं किया। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि अपने अंदर एक समझ विकसित करना। उद्देश्य शिक्षा का है कि कभी भी जब परिस्थिति आए तो हम कैसे एक अच्छे ढंग से इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर केवल आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हैं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं बनेगा उस शिक्षा का। क्योंकि शिक्षा अगर ज्ञान के लिए नहीं बस केवल और केवल नौकरी करने के लिए करिएगा तो नौकर बन के रह जाइएगा। लेकिन जब शिक्षा ज्ञान के लिए कीजिएगा तो नौकरी तो एक साधन है परिवार चलाने के लिए। लेकिन बहुत बार आप देखिएगा हम सारे बच्चों से कहते हैं कि आप सब नौकरी इसलिए लीजिएगा कि फिलहाल आपके परिवार को जरूरत है पैसे की और पड़ोसी को जरूरत है कामयाबी के तमाचे की। जब ये हो जाएगा, क्योंकि जब भारत में पड़ोसिया सब बड़ी जनता है, सब तुम लोग को पढ़ने नहीं देता होगा सर, लड़की लोग के साथ भी होता है कि नहीं होता। और जब तुम लोग पढ़ रही हो माता पिता से ज्यादा वो पूछता है क्या कर रही है बच्चियां, थोड़ा कुछ दिक्कत है नहीं समझ आ गया। कोई ढेर पूछे तो कहना ना कि कोई एक महीने का आप हॉस्टल कर दे दीजिए, बेड भाग जाएगा, चिंता करने आएगा। एक से एक रहेगा भारत में जन्म खोर। तुम लोग से देख खली भाई तुम्हारी कामयाबी है, माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत से पिताजी पैसा दे रहे हैं, पड़ोसी से मुझे चिंता होता है। तो कामयाबी इसलिए पहले खुद को स्टेबल करना है और दूसरा उन पड़ोसियों का मुंह बंद करना है। हम अगेन कह रहे हैं शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। जब ये हो जाए तो इस शिक्षा के दम पर आप एक अपना बढ़िया से कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई उद्यमी, कोई व्यापार, कोई बढ़िया बिजनेस रखिएगा पैदल, और उसमें उन लोगों को नौकरी दीजिएगा जो नहीं पढ़ सकता। केवल आप अपना पढ़ के नौकरी लेंगे आपका जिंदगी पूरा वो जो 140 करोड़ हिंदुस्तान वाले हैं किसके भरोसे छोड़ोगे जी? अरे वो अपने देश वाले हैं। तुम्हें क्या करना है? शिक्षा लेके अपने से करना है। फिर एक चाहे छोटा हो, कोई भी चीज छोटे से शुरू होती है, कोई भी चीज किससे शुरू होती है? छोटे से शुरू होती है। उसमें आप उन लोगों को रोजगार दीजिएगा जो छोटे मोटे काम करने के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं। कम से कम जीविका चलाने के लिए अपना राज्य न छोड़ना पड़े। राज्य छोड़ना है तो सुंदर पिचाई में कर जाओ, बड़े बड़े मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ बन के जाओ तो ठीक लगता है। लेकिन अगर जिंदगी जीने के लिए 12-15 हजार रुपए के लिए जाना पड़ता है तो अफसोस होता है। तो हम आज से करते हैं कि पहले नौकरी लेना है, फिर एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है। इससे दो फायदा है। एक, आप ऐसे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाए। दूसरा, कल को कोई आपको धमकी देगा, कोई सीनियर, कोई नेता, कोई मंत्री कि हल करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, तो जेल में ले लेगा सर, टर्मिनेशन लेटर फेंक दीजिएगा, थोड़ा सा देर आपको पैसे कमाते हैं। पैसा आपको कमाना है रिश्वत से नहीं, बिजनेस का मिलेगा, 4 गुना कमाइएगा उसको, फेंक के मारिएगा उसको, ताकि आने वाले समय में ये पूरे डिपार्टमेंट में ये चीज हो जाए कि केजीएस का पढ़ा लिखा है करोड़ न सुनेगा, जो है वो सुनेगा। मजा नहीं गया तो ऐसे बहुत सारे लड़के ऐसा करना चालू कर दिए। कोनो जरूरत नहीं है, हम नौकर करके नौकरी नहीं लिए हैं, पढ़ के लिए हैं। पढ़ के जब यहाँ कामयाब हो सकते हैं तो कभी नहीं कामयाब हो सकते। समझ रहे हैं क्या? तो याद रखिएगा, रिश्वत लेके पैसा कमाना है, बिजनेस करिएगा। बिजनेस करके नहीं आगे बढ़ना, समझ गया? और जब हम लोग किसानों के लिए मुहिम चालू करेंगे तो आप सबसे हम वादा लेना चाहते हैं कि आप सब साथ देंगे कि नहीं देंगे? साथ देंगे। आप सब लोग किसान परिवार से आते हैं कि नहीं? आते हैं। अगर किसानों के लिए करना है कि करना है, हम अकेले कर पाएंगे नहीं, आप सब लोग का सहयोग चाहिए। आज देखिए हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन देश के गरीब जो मरीज है उनको एक उम्मीद जग गया है कि ये आदमी ठीक कर सकता है, जबकि हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन पहली बार किसी ने सोचा था कि मेडिकल में कोई गरीब इंसान इलाज करा सकता है। पहली बार गरीब को कोई मरीज नहीं बोलेगा, गेस्ट बोलेगा। तो आप कोई ये नहीं बोलेगा कि पेशेंट नंबर 40 नहीं, गेस्ट नंबर 40, तब तो आएंगे यहाँ। पहली बार ये हुआ नहीं हुआ। और मेडिकल तो अभी बस शुरुआत है, अंतिम मंजिल तक किसानों को सुधार करना है और सुधार करके रहा जाएगा। बस आप लोग का सहयोग की जरूरत है, नहीं? अभी इसके बाद नीट वाले बच्चे आ रहे हैं।
अरे वही तो अपने मेडिकल हॉस्पिटल के रीढ़ है सब। जब हम लोग इसकी दिमाग में आइडिया आया था कि कैसे हम लोग किसी गरीब को भी इलाज करा सकते हैं, तभी हमने उस समय 2023 में नीट का बैच क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। तो उस समय लोगों को लग रहा था कि काहे नीट का बैच स्टार्ट किए थे, और समझ में आ रहा है कि काहे स्टार्ट किए थे। उधर लगेगा डॉक्टर, इधर खुलेगा हॉस्पिटल, ना उसको बेईमानी का शौक, इधर तो भारत में केकरो से पूछोगे कि कौन सा बेईमानी करेगा तो दुश्मनों मेरे कहेगा ना, वो आदमी पैसों है लेकिन बेईमान नहीं है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जो पानी पी पी के निकल जाता होगा तो वो भी कहेगा कि ना बेईमान नहीं है। हाँ, तो होते रहता है। ये देश है, लोगों ने सीता मैया को अग्नि में बैठा दिया, तो हमको ने चिकन मसाला है भाई, हम ना छोड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों को ध्यान नहीं देना होता। ये शुरू से थे, शुरू से पैरासाइट की कोई कमी नहीं है। बोलते रहे कोई जवाब बराबरी को दिया जाता है, छोड़ते रहना चाहिए। संजय के लिए आपको किसी को माचिस से नहीं जलाना है, कामयाबी से जला देना। आप सब लोग का गांव में कुछ न कुछ ऐसा होगा कि इसी दरिया में बैठा होगा कि तुम असफल हो गया, तुम्हें गुरु माता नहीं जीने नहीं देगा। लड़की लोगों को खास करके तुम्हारे घरे में कुछ आपको मिलेगी, सब रिश्तेदारों में मिल जाएगी, सब नहीं मिल जाती है सब। अरे बेचारी सब लोग एक तो अच्छा हॉस्टल ये जो महंगा है, अच्छा प्राइवेट का हॉस्टल में महंगा है, जबकि कम पार्टी से सब का सस्ता होना चाहिए। तो तुम लोग लड़ने नहीं करती हो, अपने लिए लड़ना सीखो। याद करो आज से 1 साल पहले से कई बार आप हमारे मुंह से ये सुने होंगे कि सरकार जीएसटी ज्यादा ले रही है मेडिकल इंडस्ट्री से। जब हम सवाल उठाते थे तो लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स कर, अरे हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, करते नहीं है। पढ़ना तो आएगा, बोनस में ऑफर दे देंगे, ऑफर पढ़ लेना, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, पढ़ के अच्छा से पॉलिटिक्स करना। नया बैच आने वाला है पॉलिटिक्स का, और इधर चुनाव भी है, जिसको पढ़ना होगा आगे पढ़ ले। तो हम जब सवाल उठाते थे इसलिए नहीं उठाते थे कि हमको हल्ला करने का शौक है, बल्कि सवाल इसलिए उठाते थे कि जो नहीं उठा सकते हैं उनकी हम आवाज बन सके। चाहे जहां भी गए थे तो लोग हमसे कहते थे पॉलिटिक्स कर रहा है तो ये एंटी नेशनल है, ये खिलाफ बोल रहा है। हमारा झुकाव न किसी जाति, न धर्म, न किसी राजनीतिक पार्टी, हमारा झुकाव सदैव रहा है तो देश के प्रति रहा है, और अंतिम क्षण तक देश के प्रति। जब हम बोलते थे कि जीएसटी महंगा है तो बहुत सारे लोगों के जैसे पॉडकास्ट वगैरह होता है तो कुछ लोग उसको काट देते थे, कहते थे कि सर आपको डर नहीं लगता था जीएसटी को बोलने के लिए, लेकिन हमरा डर लगता है, आप हमारे चैनल पे आके बोल दिए हमरा कुछ हो जाएगा, वो काट देते थे लोग। लेकिन आप बताइए आज जीएसटी कम हुआ कि नहीं हुआ? माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो चिल्लाता नहीं। तुम्हारा है अपना अधिकार, मानना नहीं, छीन के ले लो अपना अधिकार। याद रखना तुम्हारी वफादारी केवल किसके प्रति होनी चाहिए? देश के प्रति। आज जीएसटी कम हुआ कि नहीं हुआ? और दूर नहीं, जब शिक्षा से 18% जीएसटी नहीं खत्म करा दिया तो तुम कर रहे हो किसी पढ़ने का अधिकार और जीने का अधिकार गरीबों को भी है। ना पढ़ाई महंगा होने देंगे, ना मेडिकल महंगा होने देंगे, अकेले लड़ेंगे। एजुकेशन में कर दिए कि नहीं कर दिए? अरे कुछ भी रुको, ना मेडिकल में कर दिए तो कहना, नहीं कर दिए तो तुम कहना है। गरीब जब आएगा तो भारतीय मेडिकल इंडस्ट्री की खराबी जानते क्या है? एक मरीज उसके पीछे 4 लोग देखेगा, जानते हो क्योंकि उसको अस्पताल के भरोसे नहीं है। बिल्कुल सही, भरोसे नहीं अस्पताल। अरे एक मरीज आ गया, ऐसा होना चाहिए कि मरीज अपने अटेंडेंट को कहे कि बाबू भैया चल बड़ी अच्छा सेवा कर रहा है, फोन करके बुलाए आई हो आपका मरीज ठीक हो गया, लेकिन घर में खाना नहीं ले। लेकिन इंडस्ट्री देख रहे कैसा हो रहा है। तो हम जब आए तो कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि तो डॉक्टर है ये नहीं है, डॉक्टर है ये नहीं, इनका सुधारेंगे। अरे बाबू शिक्षक हुआ होता है जिसके गोद में निर्माण और फुले खेलते हैं। बहुत हो गए यहाँ पर दिखाई, और नहीं होगा यहाँ करके दिखाने की नहीं दिखाई देगा। अब केवल हम लोग नेता को नहीं करेंगे नहीं, इधर बोले उधर काम स्टार्ट हो गया। अब नेता और शिक्षक के अंदर होता है, नेता बोल के भुला जाता है, नहीं तो क्या अच्छा
अगर थोड़ा सा बच्चा हो जाए हम उनसे कहें सुनिए ना, आप कहियो कोई बोलेगा नहीं ना तो 10 आदमी सुनेगा कि हाँ कहेगा हाँ ठीक है बोल रहा है, लेकिन शिक्षक के बारे में बोलेंगे तो 10 आदमी आप ही नहीं से कहेगा शिक्षक को कहे बोलो, क्योंकि केवल हमने प्राचीन से ही देखेगा तो भारत में शिक्षकों ने जो सुधार जो करने का प्रयास किया वो शुरू से ही किया। तो आप सब लोग का भी सहयोग सबसे जरूरी रहता है, और आज हम यही सहयोग से तो हम लोग हैं, वरना आप नहीं रहेंगे, आप लोग का सहयोग नहीं रहेगा तो हम लोग किसी काम के हैं। तो शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से प्रति अनुपूरक होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक। थैंक यू। आप देखो दिख रहा है शांति से बैठो बच्चे, तो डिस्टर्ब थोड़ी करके बैठिए आप। I love you, sir. कहाँ से आए? ऐसे दोनों में स्कूल का लगता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए।